हारे जीतते अलग बात है, लेकिन बिना कारण के पार्टी टिकट काटते ये समझ नहीं आया क्या बात हुई। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई, एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। राव नरबीर सिंह का दावा, गुरुग्राम के नव निर्माण के लिए लड़ूंगा चुनाव। साउथ सिटी 2 में आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़। गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा ये चुनाव। भाजपा ने बादशाहपुर से टिकट नहीं दी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की माने तो पिछले 5 साल में गुरुग्राम की जो बदहाली हुई है उसको देखते हुए उनका चुनावी मैदान में उतरना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के नव निर्माण के लिए वो हर साल में चुनाव लड़ेंगे। गुरुग्राम की हर समस्या का समाधान कराना पहले भी उनकी प्राथमिकता सूची में था और आज भी है। राव नरबीर सिंह सेक्टर 50 स्थित साउथ सिटी 2 में आयोजित सम्मान समारोह व जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा के खजाने में 56% राजस्व देता है, लेकिन ये विकास के मामले में पिछले 5 सालों में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं का अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो ये कैंसर की तरह भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव गुरुग्राम के भाग्य को तय करेगा। अगर आप लोगों को गुरुग्राम में विकास का पहिया 2014 से 2019 की तरह घूमता हुआ चाहिए तो मेरा साथ दें। जब हम हारे जीतते अलग बात है, लेकिन बिना कारण के पार्टी टिकट काटते ये समझ नहीं आया क्या बात हुई। और भाई अब टिकट बंटने वाली है 2-3 दिन में। कोई कहता पहले आनी थी, कोई कहता 2 तारीख को आएगी, कोई कहता 3 तारीख को आएगी। ये तारीख पहले ही रख रखी थी। यहाँ ये चुनाव की घोषणा होगी, शायद हमने 1 तारीख यहाँ की पहले रख रखी थी। और मैं दिल से कहता हूँ कि हमारे इस बादशाहपुर में 5,16,000 वोट है। बहुत से लोग होंगे यहाँ, लेकिन मुझे आत्मीयता से यहाँ साउथ सिटी 2 से प्यार है, इस इलाके से। इसलिए भी है कि मेरी मातृभूमि भी यही है, मेरा जन्म स्थान भी यही है और अपनों पे हक भी होता है। जब 2019 में टिकट काट दिया, अब कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं भाई, मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। 5,16,000 की वोट की कंस्टिट्यूंसी है, मैं चुनाव लड़ूंगा। नरबीर सिंह उतनी भागदौड़ नहीं कर सकता कि मैं हर मतदाता तक मैं पहुंच सकूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी हैं। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 पार्टियां हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। राव नरबीर ने साथ ही आगे कहा कि वर्ष 2014 से 2019 तक जब वो प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो गुरुग्राम की जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनके पास समस्याएं लेकर आई, उन तमाम समस्याओं का समाधान कराया गया था। आगे भी उनका यही प्रयास रहेगा कि किसी भी सेक्टर और कॉलोनी में कोई समस्या बाकी ना रहे। उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए गुरुग्राम के सेक्टरों और कॉलोनियों में ही नहीं, बल्कि जो नए आवासीय क्षेत्र विकसित हुए थे उनमें भी सुविधाएं पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी समस्याओं को लेकर जिस भी कॉलोनी के लोग उन तक पहुंचे थे, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कराया गया था। साउथ सिटी 2 और इसके आसपास की जो भी कॉलोनियां हैं, उन तमाम कॉलोनियों की जो समस्याएं हैं, जो मांग थी, उन सभी को पूरा किया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने आगे कहा, गुरुग्राम में हर दिन लगभग 1200 से 1500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। यहाँ की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हजारों कंपनियां हैं, हर रोज हजारों टन कचरा निकल कर आ रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारियों ने और ना ही ठेके लेने वाली फर्म ने इसे गंभीरता से लिया। हाँ, लेकिन वो जरूर गुरुग्राम को साफ सुथरा शहर बनाने में अपनी प्राथमिकता से काम करेंगे। लोगों में कितना जोश था, कितनी हाजिरी थी, वो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है। मैं तो पिछली बार भी एकदम निश्चिंत था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन एंड टाइम पर मेरी टिकट काट दी और मैं पार्टी के साथ रहा। अब के मैं नहीं कह सकता कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी दूसरी पार्टी तैयार है, वो देती। मैं कह रहा हूँ नरबीर सिंह के काम है, नरबीर सिंह की आज जरूरत है, भाजपा को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, इस गुड़गांव को भी जरूरत है। मैं नहीं कह रहा,
ये सारा गुड़गांव कह रहा है। और मैं आपके माध्यम से ही पूछ रहा हूँ कि गुड़गांव में कम्युनिटी सेंटर की भी आधारशिला रखी है 1924 तक, तो ये मीडिया खड़ा, आप बताइए मुझे वहां रखी है। और 14 से 19 तक के 100 काम है जो हमारी सरकार में नरवीर सिंह एमएलए था, मंत्री था जब हुए। आखिर सरकार भाजपा की क्यों नहीं हो पाए एक भी पत्थर का काम? मैंने कहा हमारा सिविल हॉस्पिटल, इतने लोग गरीब है, 30 लाख की आबादी होगी, आज तक हॉस्पिटल की आधारशिला भी नहीं रखी। जिस बस स्टैंड को मैं कंडम करके गया था 5 साल, आज तक उस बस स्टैंड की भी नहीं रखी। तो लोगों को बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी होगी, समय अनुसार यदि बीमारी का आप इलाज नहीं करोगे तो मैंने पहले कहा कि वो कैंसर का रूप धारण कर, लेकिन गुड़गांव में हालात अच्छे नहीं, रोज पानी चौक रहता है, पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं है, यहाँ सारे रोड जाम है, एलिवेटेड यहाँ रोड होने चाहिए, अंडरपास फ्लाईओवर होने चाहिए, मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, बहुत काम है। जैसे 14 और 19 में मैंने काम किया, आने वाले 24-29 के बीच में गुड़गांव का संपूर्ण विकास होगा। और ये लोग मानते हैं कि और एमएलए से ज्यादा नरवीर सिंह काम कर सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पर जितनी आबादी है उसके हिसाब से चिकित्सा सुविधाएं भी न के बराबर हैं। निजी अस्पतालों में लाखों रुपए में उपचार होता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में चारों कोनों पर 4 सरकारी अस्पताल होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।